हेलो एवरीवन, प्रो लर्निंग विद अर्चना में आपका स्वागत है। आज हम इको क्लब के अंतर्गत दिसंबर माह की गतिविधियां आपको बताएंगे और जुलाई से लेकर नवंबर माह की गतिविधियां हमने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक शेयर कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दिसंबर माह की जो एक्टिविटीज है वो सारी एक्टिविटीज ऊर्जा संरक्षण के थीम पर रहेंगी। तो जो पहला सैटरडे था वो 7 तारीख को था। तो आज दिनांक 7/12/2024 को इको क्लब के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण के बारे में बच्चों को बताया कि ऊर्जा का कम उत्पादन या उपयोग करके इसकी खपत को कम करना है। और हमने गतिविधियां कराई कि बिजली बचाओ खेल सबसे पहले हमने कराया। बच्चों को एक कमरे में ले गई और सभी लाइट व पंखे चालू कर दिए। अब उनसे पूछा अगर कमरे में कोई नहीं है तो लाइट व पंखे चालू रखने से क्या होगा। फिर उन्हें बारी बारी से लाइट व पंखा बंद करने को कहा व समझाया कि इससे बिजली बचेगी। दूसरा हमने जो थी कराया था वो ऊर्जा प्रहरी पे कराया। बच्चों को 1 सप्ताह तक ऊर्जा प्रहरी की भूमिका दी व कहा जो बच्चा सबसे ज्यादा बिजली, पानी व कागज बचाने के सुझाव देगा उसे ऊर्जा हीरो घोषित करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं चित्र, ये हमने ब्लैक बोर्ड पे बना के इस कंसेप्ट को बच्चों को समझाया था। आइए अब हम दूसरे सैटरडे पे चलते हैं। तो 14 तारीख को दूसरा सैटरडे पड़ा था। उस दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भी होता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। हमने 14 दिसंबर को बच्चों को बताया कि ऊर्जा वह शक्ति है जिससे बल्ब जलता है, पंखा चलता है व गाड़ियां दौड़ती हैं। और अगर हम बेवजह बिजली जलाएंगे तो संसाधन खत्म हो जाएंगे। जरूरत ना हो तो लाइट, पंखे व टीवी बंद कर पानी बचाएं क्योंकि इसे पंप करने से बिजली लगती है। और हमने गतिविधि जो क्लासरूम में कराई थी वो थी, पहली गतिविधि हमने चित्रकला प्रतियोगिता कराई थी। सारे बच्चों से हमने चित्र बनाने को कहा था इस टॉपिक से रिलेटेड। और जो पूजा है वो कक्षा 5 को ऊर्जा हीरो या प्रहरी घोषित किया गया था। ये देखिए हमने यहाँ पे आपको पिछले बताया था कि ऊर्जा प्रहरी कौन होगा। बच्चों को 1 सप्ताह तक ऊर्जा प्रहरी की भूमिका दी व कहा जो बच्चा सबसे ज्यादा बिजली, पानी व कागज बचाने के सुझाव देगा। तो पूजा जो कक्षा 5 की है उन्होंने सबसे ज्यादा सुझाव दिए, इसलिए उन्हें ऊर्जा हीरो घोषित किया गया। और तीसरी जो हमने कराई थी वो निबंध लेखन प्रतियोगिता कराई थी। और इस तरीके का हमने चित्र ब्लैक बोर्ड पे बनाया था और इस कंसेप्ट को हमने बच्चों को समझाया था। आइए हम 21 तारीख पे बात करते हैं। 21 तारीख के जो सैटरडे था उस दिन हमने ऊर्जा बचत पे बात की थी। इस दिन आज दिनांक 21/12/2024 को इको क्लब के अंतर्गत बच्चों को ऊर्जा बचत के बारे में बताया। सबसे पहले हमने पानी बचाओ के बारे में बताया कि ब्रश करते समय नल खुला ना छोड़ें व नहाने के लिए बाल्टी का प्रयोग करें। दूसरा, सूरज की रोशनी का उपयोग करें। दिन में खिड़कियां खोलें ताकि कमरों में रोशनी आए व बिजली की जरूरत कम हो। तीसरा, हमने बच्चों को बताया था कि पौधे लगाएं। पेड़ लगाने से हमें ताजी हवा व ठंडक मिलती है जिससे एसी व कूलर की जरूरत कम होती है। और हमने स्लोगन भी बच्चों को एक लिखाया था, पौधे लगाओ धरती बचाओ। इस अवसर पर स्कूल के स्टाफ के द्वारा एक पौधा लगाया गया। ये आप चित्र देख सकते हैं, ये हमारे स्कूल के एक स्टाफ के द्वारा लगाया गया है। इस तरीके से अगर आप फोटो लगाएंगे तो आपकी फाइल जो है वो रियल लगेगी। आइए अब हम आखिरी सैटरडे पे चलते हैं जो 28 तारीख को पड़ा। और इस दिन हमने थीम रखी जल संरक्षण। आज दिनांक 28/12/2024 को इको क्लब के अंतर्गत जल संरक्षण के विषय में छात्र छात्राओं को बताया गया। पानी हमारी जरूरत की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है और वह अगर हमें इसे बर्बाद करेंगे तो भविष्य में हमें बहुत परेशानी हो सकती है। हमने गतिविधियां कराई। बच्चों ने जल ही जीवन है व पानी बचाओ धरती बचाओ जैसे संदेशों के साथ पोस्टर बनवाए। हमने 4-5 पोस्टर लिए थे और ये जो थीम है ये उस पे लिख के हमने समझाया था। दूसरा है जल बचत जासूस। बच्चों को जल जासूस बनाया, कहा कि स्कूल घर में देखें कि कहाँ पानी बर्बाद हो रहा है और उसे अपने नोटबुक में लिखें। ये हमने होमवर्क दिया था जल बचत जासूस टॉपिक पे। और ये जो है आप देख रहे हैं चित्र, ये हमने ब्लैक बोर्ड पे बनाया था ताकि बच्चों को कंसेप्ट जो हो वो क्लियर हो जाए कि जल संरक्षण के बारे में हम इसको कैसे समझे। ये हमारे दिसंबर माह की सारी गतिविधियां हो गई। अब हम
जनवरी माह की आपको गतिविधि बताएँगे, वो भी विंटर वेकेशन के बाद इसको स्टार्ट होंगे। थैंक यू।